हेलो दोस्तों, चलिए आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 ई पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम बी तक पढ़ चुके हैं। अब इस ई को पढ़ने का प्रयास। 800 पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही बटे 2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ब्याज ज्ञात करना है, तो यहाँ ब्याज यानी साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 है। तो अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन कितना है? मूलधन है 800 रुपये। मूलधन क्या है? 800 रुपये। तो यहाँ पे 800 रुपये लिख देंगे। दर क्या है? दर यहाँ पे 3 सही 1/2% है, यानी 3 सही 1/2। गुणित समय कितना है? समय 5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5/100 लिख देते हैं। अब उसके बाद ये 800 आपका रहेगा ही, और ये 3 2 तिहाई 6 6 1 7 हो जाएगा। 7 गुणित 5 और बटे 100 गुणित ये जो 2 बचा हुआ है, इसको 2 हम नीचे रख देंगे। 1 0 इसका कटा, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका। 2 1 कम 2 2 चौको 8 काट दिए। अब बचा क्या? 4 इधर बचा। 4 गुणित 7 गुणित 5 बराबर कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 पंचे 5 8 40 का 0 और 5 दूनी 10 4 14 140 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। वही में पूछा, यही हमारा आंसर है। अब देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। और दूसरे सवाल में है 1500 रुपये का 1500 रुपये पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब मिश्रधन क्या होता है? ब्याज की दर से मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब यहाँ पे 1500 रुपये मूलधन है और 6 महीने का जो है 6 महीना समय है। समय कितना है? 6 माह। 6 माह। अगर 6 माह है तो क्योंकि जो है दर जो है वार्षिक है, तो हमें समय भी वार्षिक ही बनाना है। तो 6/12 कर देना है। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 कट गया, ये 1/2 वर्ष हो गया। ये आपका समय हो गया 1/2 वर्ष। अब हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? मूलधन दिया हुआ है 1500। अब दर कितना दिया हुआ है? दर दिया है आपका 12%। समय कितना दिया है? 6 महीने, या उसको 1/2 वर्ष बोलते हैं, तो 1 लिख देते हैं। अब बटा 100 लगाते हैं, और ये जो 2 नीचे है बटा 2, इसको 2 यहाँ रख देते हैं। 1 0 इसका कटा, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 1 0 इसका कट गया। 2 1 कम 2 2 6 12 कट गया। बचा क्या? 15 बचा यहाँ पे, और गुणते 6 बचा और गुणते 1। 15 छक्का 90, 1 कम 90। इसका क्या निकल आया? 90 रुपये साधारण ब्याज आ गया। अब मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 1500 रुपये। अब ब्याज कितना है? ब्याज है आपका 90 रुपये। जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1590 रुपये। यही आपका मिश्रधन हो गया। अब हम लोग दूसरा सवाल देख लें, तीसरा सवाल देख लेते हैं इस चैप्टर का। ये क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि 1600 रुपये का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 2% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब देखिए साधारण ब्याज क्या है इसमें? पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है, उसके बाद मिश्रधन। मिश्रधन तो हम बता चुके हैं मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण
ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। अब देखिए मूलधन कितना है? 1600 रुपये। 1600 गुणित दर कितना है? दर आपका यहाँ पे ये है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 एक 11, 11 बटा 2। और समय कितना है? 2 तिहाई 6 एक 7, 7 बटा 2 बटे 100 लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? ये 1600 गुणित ये 11 ऊपर रहेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, गुणित 100 लगा ही देते हैं। अब गुणित इसमें 7 है और इसका भी 2 नीचे आ जाएगा, जितने भी ये हर हैं ये नीचे आ जाएंगे। अब इसको 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया। 2 8 16, 2 कम 2 और 2 चौक 8। बचा क्या आपका? यहाँ पे 4 बचा है और 11 बचा है और 7 बचा है। अब देखिए 11 चौक 44, 44 सत्ते कितना होगा? 7 चौक 28 और 7 चौक 44 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 रुपये। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया साधारण ब्याज। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे ज्ञात करेंगे? हम बता चुके हैं मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है? मूलधन आपका है 1600 रुपये और ये कितना निकला? ये 308 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज 1908 रुपये। यही आपका आंसर हो गया है। अब उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन का मतलब मूलधन। किसी धन का क्या है? मूलधन। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन दिया है ना, ये जो है 6 से 1/4% वार्षिक हो गया ब्याज, और की दर से ये दर हो गया और ये समय हो गया। मूलधन हमें ज्ञात करना है। और जब हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन ज्ञात करने का फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज गुणित 100 बटा समय गुणित दर हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है मूलधन ज्ञात करने का। अब मूलधन ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। मूलधन यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज 150 रुपया है। 150 गुणित 100 बटा आपका समय कितना है? 6 चौको 24 एक 25, 25 बटा 4 है। और उसके बाद दर कितना है? ये तो दर हो गया। समय कितना है? 3 वर्ष। अब ध्यान देने बात ये है कि 150 गुणित 100 तो लिख दिए हम। अब ये जो नीचे है ना 25 बटा 4, तो ये क्या होगा? एक तरह से इससे डिवाइड होता है तो ये संख्या पलट जाएगी। 4 यहाँ पे जो है ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। यानी 4 क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, गुणित 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये 25 नीचे रहेगा, गुणित 3 रहेगा। 25 से कम 25, 25 चौको 100 कट गया। अब उसके बाद 3 से 3 एक कम 3, 3 बचे 15 कट गया, 50 आ गया। यहाँ पे 50 बचा, गुणित 4 बचा और गुणित 4 बचा। 4 चौक 16 हो गया, 16 पंचे 80, यानी 800 रुपये निकल आया मूलधन। अब यही मूलधन पूछा है, बस यही मूलधन हमारा हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करके देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। इसमें क्या दिया है? 7200 का 3 वर्ष का ब्याज है।
1080 रुपये है। ब्याज की दर बताइए। हमें दर बताना है, तो दर का फार्मूला क्या है? दर का फार्मूला है साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। ये फार्मूला है। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? 7200 का, ये तो मूलधन हो गया, 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपये है ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज ये है। अब ब्याज की दर बताइए, तो अब दर हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे दर ज्ञात करना है। साधारण ब्याज कितना है? 1080, 1080 गुणित 100। अब उसके बाद मूलधन कितना है? 7200। और समय कितना है? 3 वर्ष। इसको काटेंगे, इधर 2 जीरो इसको काट देंगे। अब उसके बाद बार छंग 72 काटेंगे। अब बार नवैया 108 काटेंगे, ये जीरो यहाँ पे बच जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और इसको काटेंगे 3 त्रिक्का 9 30 आ जाएगा। फिर 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 पन 30, तो बचा क्या? वनली 5। यही हमारा 5% दर हो गया। ये हमने दर ज्ञात कर लिया। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं इसी चैप्टर का। 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है 800 का 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दर में ज्ञात करना है। दर का फार्मूला वही हमें मालूम है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय होगा। लेकिन यहाँ पे मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब हमें ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो पहले इसमें देखो मूलधन तो 800 दिया है, और जो है समय भी दिया है 6 सही 1/4 वर्ष। मिश्र धन दिया है लेकिन साधारण ब्याज नहीं दिया है, तो पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज। अब इस कंडीशन में साधारण ब्याज अगर हमें ज्ञात करना है, तो मिश्र धन माइनस मूलधन करना है। मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अब मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है 1150। अब मूलधन कितना है? मूलधन है 800। घटाएंगे तो कितना निकलेगा? बचेगा 8 3 11 350 होगा, जो कि आपका साधारण ब्याज है। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करना है। दर का फार्मूला हमें मालूम ही है। साधारण ब्याज कितना है? 350 गुणित 100। अब समय कितना है? या मूलधन कितना है? मूलधन है 800 रुपये। और समय कितना है? 6 चौको 24, 1 25/4, 25/4 है। अब नीचे आएंगे 350 ऊपर ही रहेगा, गुणित 100 रहेगा ही रहेगा। और उसके बाद क्या होगा कि 800 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये पलट जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है ऊपर वाली संख्या से, तो ये पलट जाएगा। 4 आपका ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद इसको काट देते हैं हम लोग। देखिए इसको काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से काटते हैं इस ब्लू पेन से। 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसका कट गया, 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसको कट गया। अब उसके बाद इसको हम 5 से काटते हैं, 5 5 25, तो 5 7 35 कटता है। इसको 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8 कट गया। अब आपका 1 भी नहीं कट रहा है, दोनों कट गए 8। ये आपका यहाँ पे 10 बचा हुआ है ना, क्या बचा है? 10। इसको 10 को काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और उसके बाद 2 से काट देंगे, 2 एकम बराबर कितना निकला? आपका दर निकला 7%। कितना निकला? 7%। यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग
7 हल करते हैं। कितने समय में 7500 रुपए पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। अब इसको जो हल करेंगे हम तो क्या होगा, देखिए कितने समय में, समय पूछा है और समय ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय ज्ञात करना है तो दर यहां पे रख देना है। अब उसके बाद कितने समय में 7500 रुपए दिया हुआ है, 11% वार्षिक दर भी दिया है, साधारण ब्याज भी इतना दिया हुआ है, तो इसको हल कर लेते हैं समय ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे हम समय ज्ञात करते हैं। साधारण ब्याज कितना है, 4125 गुणित 100, मूलधन कितना है 7500 रुपए और दर कितना है 11%। अब इसको हम काट के देख लेते हैं, एक जीरो से कटा, एक जीरो इसका कटेगा, एक जीरो इसका कटेगा, एक जीरो इसका कट जाएगा। इसको 5 से काट लेते हैं हम लोग, किससे काटेंगे 5 से, तो 5 एकन्नम 5, इसमें 2 बच जाएगा, 5 पचम 25, इसको भी काट लेते हैं 5 से, 5 8 40, इसमें 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 पचम 25 हो गया। अब उसके बाद फिर इसको 5 से काटते हैं, 5 तिहाई 15, इसको भी 5 से काटते हैं, 5 एकम एकन्नम 5, यहाँ पे कितना 3 बचेगा, 5 छक्का 30, 5 पचम 25। अब इसको हम 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और इसमें 1 बच गया, 3 पचे 15। फिर इसको हम 11 से काट देते हैं, 11 कम 11, 11 पचे 55, बराबर कितना निकला 5%। 5 समय पूछा है 5 वर्ष, क्या निकलेगा 5 वर्ष, यही आपका आंसर निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 1200 का 5 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन 1860 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने का फार्मूला तो हमें मालूम ही है, साधारण ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित समय। क्या लिख देते हैं यहाँ पे समय, क्योंकि दर ज्ञात करना है तो समय कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए इसमें ये मिश्रधन है 1860 रुपए, तो चूंकि यहाँ पे साधारण ब्याज कहीं भी नहीं दिया है तो पहले हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन 1860 है, अब माइनस कर देते हैं इसमें 1200, बचे कितना 660 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हो गया। अब हम जो है दर ज्ञात कर लेते हैं। दर कैसे ज्ञात करेंगे, अब साधारण ब्याज कितना है 660 रुपए गुणित 100 लगा देते हैं, बटा मूलधन कितना है 1200 रुपए और समय कितना है, समय आपका 5 सही 1/2 यानी 5 दूनी 2 पंचे 10 है 11, 11/2 है। अब उसके बाद इसको आगे करेंगे तो 660 तो रहेगा ही, गुणित 100 रहेगा, अब 1200 रहेगा गुणित, ये नीचे डिवाइड होता है कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे हमको 5 है बटा 2/3 लिखा हुआ है, 5 सही 2/3 लिखा है, हमें इसको हल करना है तो 5 हम करेंगे, अब बटा 1 लगाएंगे, इसको जो है भाग में परिवर्तित कर देंगे यानी 2/3 कर देंगे, फिर 5/1 गुणित लगाएंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भाग देंगे तो 11/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे रह जाएगा, गुणित 11 नीचे रह जाएगा। तो अब इसको काट देते हैं, 1 जीरो इसका कटा, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका कट गया।
अब उसके बाद हम इसको 11 से काट देते हैं, या 2 से 2 कम 2, और जो है 2 छंग 12 काट देते हैं। और उसके बाद फिर 11 कम 11, 11 छक्का 66, 60 काट देते हैं। 6 दहम 60, 10 काट देते हैं। बराबर क्या निकला आपका? दर पूछा था, तो दर कितना होगा? 10 × 1 = 10, यानी 10% हो गया। यही आपका